Hello childrens, how are you? I hope you all are good. Today we learn about chapter 15. The name of chapter 15 is Geometry. In this chapter we learn about point, line segment, description of basic shapes, straight and curved faces of lines and circles. First of all, we learn about point. The definition of point is a point is the basic unit of geometry. ज्योमेट्री यानी कि किसी भी चीज, किसी भी शेप के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उस चीज को ज्योमेट्री कहते हैं, यानी कि ज्यामिति कहते हैं. ठीक है, तो उसका जो बेसिक यूनिट होती है वो होता है पॉइंट. इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन. ठीक है, वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए डॉट एंड नेम इट विद अ कैपिटल लेटर. जैसे मेरे पास ये पेन है, इसकी निब से अगर मैं किसी भी पेज पर ऐसे यूं डॉट करता हूं तो ये शेप बनकर आती है, ये होती है पॉइंट. इसे मैं किसी भी नाम से डिनोट कर सकता हूं. जैसे एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं A B, ये जो है वो डॉट्स हैं और ये जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे पॉइंट कहलाएंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉइंट को शो कैसे करते हैं. इसके लिए देखिए, जैसे कोई भी सिंपल एक पेपर है. इन ऑर्डर टू शो ए पॉइंट ऑन द पेपर, टेक ए वेल sharpened pencil and press the pointed end of the pencil on the paper. एक हमारे पास वेल शार्पन पेंसिल होनी चाहिए, अच्छी जिसकी निब हो वो पेंसिल होनी चाहिए, और एक पेपर होना चाहिए जिस पर हम पेन की निब रख देंगे. जैसे ही पेपर पर पेन की निब रखते ही जो शेप निकल के आएगी वो रहेगी पॉइंट की. ठीक है, तो इस तरह से ये हम पॉइंट को डिफाइन किए. इसके बाद में है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स. देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं. जैसे ये दिया हुआ है एक्स और वाई, ये जो होगा वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट. ठीक है, इट हैज डेफिनेट लेंथ. लेकिन लाइन सेगमेंट की एक चीज है कि उसकी लंबाई जो होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो डेफिनेट होगी, यानी कि निश्चित लंबाई के दो बिंदुओं के बीच में जो निश्चित एक लंबाई की लाइन होगी वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा. पूरी लाइन नहीं होगी, वो केवल एक पर्टिकुलर जो डेफिनेट लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे. जैसे ये एक्स वाई. ठीक, अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक शेप्स. कुछ शेप्स होती हैं जो बेसिक रूप से ज्योमेट्री में होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है स्क्वायर. अ स्क्वायर इज अ बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, सो ABCD इज अ स्क्वायर. देखिए, जैसे ये शेप है, इसमें 4 साइडेड ये बाउंडेड है, यानी कि इसकी 4 लाइन सेगमेंट हैं. इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन सेगमेंट हैं और ये बाउंडेड है चारों तरफ से. तो ये एक स्क्वायर है. अब स्क्वायर को देखो या फिर रेक्टेंगल को देखो तो 4 साइडेड सब में होती, दोनों में होती है. फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस एक चीज होगी कि स्क्वायर जब आएगा तो ये लाइन AB, ये लाइन BD, ये लाइन CD और ये लाइन AC, चारों लाइंस जो होंगी वो इक्वल होंगी. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ये चीज हमको ध्यान रखनी है. The shape of a square can be obtained by keeping a dice of Ludo game on a piece of paper. We can obtain a square by moving a sharpened pencil along the edges of the bottom face. कोई भी जब हम एक लूडो का गेम खेलते हैं तो उसमें जो पासा होता है जिस पर 1 2 3 4 5 6 तक डिजिट्स होती हैं, उसकी जो एक शेप, एक साइड जो होती है, जैसे कि 1 जिस पर लिखा हुआ है उस शेप को मैं देखूं तो वो एक स्क्वायर के रूप में होगी. ठीक है, इसके बाद में आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल भी जो होता है उसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं. जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, AB BD CD और AC. बस इसमें चीज ये है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे AB इज इक्वल टू CD एंड AC इज इक्वल टू BD, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल. ठीक, तो बेसिक जो डिफरेंस रहा स्क्वायर और रेक्टेंगल में वो ये था कि स्क्वायर जो है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी और जो रेक्टेंगल है उसकी केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. ठीक, अब आता है ट्राइंगल. ए ट्राइंगल इज ए बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट. ट्राइंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं. जैसे कि देखिए ये है AB BC और CA. ठीक है, तो ABC एक ट्राइंगल होगा. द शेप ऑफ ट्राइंगल कैन आल्सो बी ट्रेस्ड विद अ सैंडविच, अ सेट स्क्वायर, अ कॉनकेव एज सोन एज बिलो. देखिए, ये कुछ एग्जांपल हमें दिए हुए हैं. जैसे कि सैंडविच हुआ, जैसे समोसा जो होता है वो एक लगभग ट्राइंगल के शेप में होता है. ठीक है, ट्राइंगल जैसे समोसा हम देखते हैं कि कुछ ऐसा होता है, तो उसमें 3 साइड से वो रहता है बाउंडेड, और फिर उसके बाद में उसकी जो 3 साइड्स होती हैं वो उसको एक ट्राइंगल का शेप देती हैं. जैसे कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये
एक चीज होगी जिसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं, वो भी ट्रायंगल की शेप होती है। जोकर वाली टोपी होती है, वो भी जो होती है वो ट्रायंगल की शेप में होती है। ठीक, तो इस तरह से हमने ट्रायंगल को डिफाइन किया कि ट्रायंगल क्या होता है, थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंडेड एक शेप होती है। ठीक है, जो तीन तरफ से बंद होती है और थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं उसमें। अब हम देखते हैं सर्कल। सर्कल देखते हैं, सर्कल क्या होता है। जैसे आपने कभी कॉइन देखा होगा, 1 रुपए का, 2 रुपीज का या फिर 5 रुपीज का, वो जो शेप होती है बिल्कुल वो सर्कल होती है। जैसे ये हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये एक सर्कल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इट हैज नो साइड्स, इसकी कोई साइड नहीं होती है। इट हैज नो कॉर्नर एंड वर्टेक्स, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता है। द शेप ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग ए 1 रुपीज। अब जैसे आप 1 रुपीज का एक कॉइन लीजिए और उस कॉइन को अपनी नोटबुक पर ऐसे रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक कॉइन को रखने के बाद में जो शेप बन के आएगी वो इस तरह की शेप बनकर आएगी। ठीक है, तो ये जो होगा वो एक सर्कल होगा। ठीक है, द शेप ऑफ ए सर्कल कैन आल्सो बी ट्रेस्ड विद अ बैंगल, ए क्लॉक, ए कैरम कॉइन, ए 1 रुपी कॉइन एटसेट्रा इज शोन एज द बिलो। अब देखिए कुछ फिगर हमें दिए हुए हैं जो सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये है कैरम कॉइन है, ये कैरम की गोटी है, ये एक बैंगल है, ये घड़ी है, ये 1 रुपए का कॉइन है। ये जो है वो सर्कल को डिफाइन करते हैं। हाँ, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रेट एंड कर्व्ड फेस ऑफ लाइन, यानी कि कुछ सीधे और कुछ मुड़े हुए हम देखेंगे लाइन के, जो लाइन सेगमेंट्स के जो हमारे फिगर्स होते हैं उनको। लेट अस लर्न अबाउट सम मोर ज्योमेट्रिकल शेप्स। देखिए कुछ शेप्स हमें दी हुई हैं, उनको एक बार देखते हैं। देखिए फर्स्ट है क्यूबॉइड की, जिसमें एज होती है, ये तो एज हुआ और ये फेस होता है। फिर है क्यूब की, क्यूब जैसे कि आपके पास में मैंने बताया लूडो खेलते वक्त जो पासा होता है, जो वो जिससे हम पॉइंट्स, जिस पे पॉइंट्स लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, डिजिट लिखी हुई होती है 1 2 3 4 5 6, वो। फिर इसके बाद में होता है जैसे ये सिलेंडर की शेप होती है, जो हमारे घरों में बेलन होता है। ठीक है, उस तरह की। और ये कोन होता है, जैसे कि आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, जिसमें ऊपर की साइड में ऐसे होता है और नीचे पूरा वी शेप ऐसे होती है, तो ये कोन होता है। ठीक है, और ये जो होता है जिसमें दोनों तरफ ऊपर भी एक सर्कल होगा, नीचे भी एक सर्कल होगा। जैसे आपने किसी भी पाइप को देखा होगा, या फिर पीवीसी के जो घर में पीवीसी के पाइप आते हैं उनको देखा होगा, वो इस तरह से सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शेप्स हैं जो इसमें बताई गई हैं, जिसमें फर्स्ट हमने देखी थी क्यूबॉइड, फिर देखी थी क्यूब, फिर देखा था सिलेंडर, फिर देखा था कॉन। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं ये कुछ एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटीज आपको खुद करनी है। जैसे आप किसी भी धागे को आप जैसे हाथ में लोगे, अगर आप उसको स्ट्रेट रखते हो तो वो एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा, उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ते हो तो वो इस तरह से एक कर्व्ड लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ शेप्स हो जाती हैं। देखिए द फिगर विच आर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स और कर्व्ड, ये कुछ लाइन सेगमेंट और कर्व से बनी हुई शेप्स हैं। जैसे एरो का निशान, एरो का जो साइन है वो हुआ, ये सर्कल हुआ, ये ट्राइंगल हुआ, ये एक रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, तो जो फिगर्स होती हैं जो लाइन सेगमेंट और कर्व्ड से बनी हुई होती हैं, दिस टाइप ऑफ फिगर्स आर नोन एज क्लोज्ड प्लेन फिगर्स। क्लोज्ड प्लेन फिगर्स यानी कि जो एक तरह से बंद हो जाए। जैसे ट्राइंगल है, ये बंद हो गया, लाइन सेगमेंट से बना है और ये कंप्लीट पैक हो गया। देखिए इस पॉइंट से शुरू हुआ और इसी पॉइंट पे मैं आ गया वापस, तो ये क्लोज प्लेन फिगर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सर्कल है, सर्कल मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से शुरू किया और मैं वापस घूम के इसी पॉइंट पर आ गया, ये मैंने क्लोज सर्कल बनाया, ये कर्व्ड फेस से बनाया है। लेकिन कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो क्लोज नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा, जैसे एक आपने देखा होगा भूल भुलैया टाइप का कुछ होता है, जिसमें ऐसे 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 यूं बना रहता है, ये क्लोज नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पॉइंट छोड़ देगा यहाँ पर, जैसे इसने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ये फिगर भी इसमें दिया हुआ है, एक बार फिगर देखते हैं। देखिए बुक में दिया हुआ है, देखिए ये रहा। Look at the following figures. The figure which are not closed by line segment or curved, these type of figures are known as open figure. जैसे कि ये देखिए इस पॉइंट से शुरू हुआ और चलता गया चलता गया चलता गया और ऐसे करके, पर ये क्लोज नहीं हुआ। जैसे ये भी क्लोज नहीं है, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे खत्म हो गया। क्लोज
और ओपन फिगर्स में बस ये देखना है कि क्या हम उस पॉइंट पे लौट के आए जिस पॉइंट से शुरू हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, एक्सरसाइज 15.1 है जिसमें हमें कुछ शेप्स को पहचानना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर काउंट द नंबर ऑफ, ये कुछ फिगर है। देखिए ये हमें फिगर दिया हुआ है एक, इस फिगर में हमको ये जो शेप्स हैं उनको काउंट करके लिखना है। फर्स्ट है स्क्वायर, इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो कंप्लीट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्क्वायर हैं इस फिगर में। सर्कल्स काउंट करने हैं तो देखिए सर्कल 1 2 3 4 5 सर्कल्स तो ये हो गए। 6 ये भी एक सर्कल है, सन जो है वो एक सर्कल है। ठीक है, सन, इसमें जो सन है वो सर्कल है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसके अंदर भी एक सर्कल आएगा। देखिए थोड़ा सा जूम करके आप देखोगे तो इसमें एक सर्कल है, तो इस तरह से 8 सर्कल्स हो जाएंगे। अब है ट्राइंगल, ट्राइंगल देखिए 1, ये एक ट्राइंगल बन रहा है 1, ये एक ट्राइंगल बन रहा है 2, ये 3, ये 4 5 6 एंड 7 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब आती है रेक्टेंगल की बात, तो देखिए रेक्टेंगल कितने हैं, देखिए रेक्टेंगल हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तो कंप्लीट हो गए, एक ये 6 7 8 9 एंड 10 रेक्टेंगल्स हो गए। तो इस तरह से हमारी जो शेप थी उसको देखकर हमने काउंट किए कितने स्क्वायर थे, कितने सर्कल्स थे, कितने ट्रायंगल और कितने रेक्टेंगल। ठीक, तो इस तरह से जो 15.1 एक्सरसाइज है वो शेप के अकॉर्डिंग होगी, जिसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं। अब आता है सर्कल। सर्कल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमने अभी देखी थी, अब थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। जैसे सर्कल में देखिए, लेट अस टेक मोर नॉलेज अबाउट सर्कल। टेक अ बेंगल और 1 रुपी कॉइन एंड ड्रॉ अलोंग इट्स एज, इट इज अ सर्कल एज नोन ऑन द राइट साइड। देखिए ये एक राइट साइड में हमें दिया हुआ है, ये एक सर्कल है। अब सर्कल के अंदर क्या चीज होती है क्या नहीं वो एक बार हम देखेंगे। फर्स्ट होता है सेंटर, द पॉइंट एट विच द फिक्स्ड शार्पनर पेंसिल वाज पोजिशन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए एक सर्कल जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ कुछ पॉइंट्स होते हैं इस तरह से। थोड़ा सा शेप सही करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितना भी है एरिया, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के है। यहां से यहां तक की दूरी, 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 यहां से यहां तक की, या फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब इस पॉइंट्स के चारों तरफ जो भी पॉइंट्स हैं वो सेम डेस्टिनेशन पर होते हैं, सेम दूरी पर होते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है, मेन पॉइंट जो होता है वो कहलाता है सेंटर। इन द फिगर ऑन द राइट साइड पॉइंट ए, जैसे कि ये एक शेप है जिसमें पॉइंट ए है मेन बीच में, वो जो है वो सेंटर कहलाएगा। अब आती है बारी रेडियस की, ठीक है। जैसे रेडियस क्या होती है, जो हमारा सेंटर होता है उससे पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट की दूरी जो होगी वो रेडियस होगी। देखिए जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल में ये एक सेंटर हो गया, इस सेंटर वाले पॉइंट के चारों तरफ ये पॉइंट्स हैं। अब इससे मान लीजिए मैं इस पॉइंट की दूरी देख रहा हूं, तो ये जो होगी यहां से यहां तक की दूरी, वो पॉइंट्स जो दूरी होगी वो रेडियस होगी। यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो रेडियस होगी, ये एक रेडियस होगी। ठीक, तो इस तरह से हम जानते हैं कि रेडियस क्या होगी कि मार्क ए पॉइंट बी एनीवेयर। जैसे कि ये पॉइंट था, इसमें बी, हमने यहां पर एक पॉइंट बनाया, सेंटर जो पॉइंट था उससे बी तक के बीच की जो दूरी थी वो रेडियस कहलाई। ठीक है, जॉइन ए एंड बी, द लाइन सेगमेंट ए बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा इसमें पी से डिनोट कर दिया, लेकिन इस सर्कल में देखिए अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक पॉइंट बी लेता हूं, ये पॉइंट बी है, अब मैं ए से बी को जोड़ता हूं, तो ये जो बीच के ए बी होगी, ए बी जो लाइन सेगमेंट आएगा वो उसका रेडियस होगा। ठीक, a line segment drawn from the center to any point on a circle is called a radius of the circle। ये इसकी डेफिनेशन है, वो आपको याद रखनी है। अब देखिए ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि जैसे कि ये स्केल है, ये पेंसिल है, उसकी सहायता से आपको ये पूरा सर्कल एक ड्रॉ करना है। ठीक है, एक जो निब है वो पेंसिल की निब है, उसको चारों तरफ आप जैसे घुमाओगे, एक इस पे पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर ये प्रकार की निब रखकर चारों तरफ आप जब पेंसिल को घुमाओगे तो सर्कल की शेप निकल कर आएगी। ठीक है,
अब होता है कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए आपने देखा था कि जैसे ये सर्कल है, सर्कल के पॉइंट से जो था, पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि सेंटर से जो किसी भी पॉइंट की दूरी थी वो रेडियस थी। लेकिन अब इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो होगी, जैसे कि मान लीजिए यहां पर पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच की जो होगी वो कहलाएगी कॉर्ड। ठीक है, अब आता है डायामीटर। डायामीटर यानी कि कंप्लीट दो पॉइंट ऐसे जिनकी दूरी निकालते वक्त बीच में सेंटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड इज पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए ये सेंटर था, ये दो पॉइंट थे x और y, इनके बीच की जब मैं दूरी निकाल रहा था तो बीच में सेंटर O आया। ये दो पॉइंट थे A और B, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा था तो बीच में सेंटर आया, तो ये अब क्या कहलाएंगे, डायामीटर कहलाएंगे। ठीक है, ये डायामीटर हो जाएगा। द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज आल्सो अ कॉर्ड एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अच्छा, हमने कॉर्ड देखा था, कॉर्ड क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, डायामीटर भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है, तो ये सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द डायामीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। जो रेडियस होती है वो डायामीटर के हाफ होती है, या फिर मैं बोलूं जो डायामीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। ठीक है, ये दो चीज आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। द लेंथ ऑफ सर्कल डिस्टेंस अराउंड इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इन अनदर वर्ड्स द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सर्कल इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये डेफिनेशन है बट पर्टिकुलर आप समझिए, जैसे ये पूरा जो यहां से यहां तक चलकर आया, ये पूरा जो होता है वो उसकी सर्कमफेरेंस कहलाती है। जो चारों तरफ इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ जितना भी एरिया इसने कवर करा है वो उसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी। नोट दैट अ सर्कल एज अ जियोमेट्रिकल फिगर व्हाइल सर्कमफेरेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल। यानी कि ये पूरी की सर्कल की लेंथ कहलाएगी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परिधि। ठीक, इसके बाद में आर्क हम देखते हैं। आर्क क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब देखिए जैसे ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, अब ये टू पॉइंट्स हैं x और y, तो इनके बीच में ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये आर्क कहलाता है, जिसे हम चाप कह सकते हैं हिंदी में। एक्स वाई इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। द रिमेनिंग पार्ट एक्स जेड वाई इज आल्सो नॉन अनदर आर्क। अब जो ये पार्ट है एक्स वाई, ये भी आर्क है, और ये जो एक पार्ट रह गया एक्स जेड वाई, ये भी एक आर्क कहलाएगा। तो इस तरह से हमने सर्कल के जो बेसिक चीजें थी वो हमने सीखी। सर्कल का पॉइंट, सेंटर पॉइंट सीखा, रेडियस सीखा, उसके बाद में डायामीटर, आर्क और कॉर्ड। ठीक, इसी के बेस पर एक्सरसाइज जो है वो है 15.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, जिसमें आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, डिफरेंट साइज का कुछ सर्कल्स बनाने हैं, वो आप अपनी ज्योमेट्री की सहायता से बनाएंगे, ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से। हम देखते हैं क्वेश्चन 2। लुक एट द सर्कल ऑन द राइट इन विच O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, नेम ऑल। अब इसमें रेडियस बतानी है, डायमीटर बताना है और कॉर्ड बताना है। रेडियस देखिए, ये जो है वो पॉइंट O है। रेडियस क्या था, सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी, तो सेंटर ये रहा OY, तो रेडियस क्या हो जाएगी OY या OX। डायमीटर क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स की दूरी जिनके बीच में सेंटर आ जाए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा XY। कॉर्ड क्या हो जाएगी, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, ये हो जाएगी AB, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है उसका, डायमीटर XY। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर होता है ज्योमेट्री का वो कंप्लीट होता है। बाकी का जो चैप्टर है 16, उसके लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू।